टोटल रिकॉल जो कि एक स्पेस मूवी है, उसके अंदर दिखाया जाता है कि एक एस्ट्रोनॉट का सूट लीक होने पर कुछ ही सेकंड में उसका सूट फट जाता है, जो कि एक्चुअली माना भी ही जा सकता है कि क्योंकि स्पेस में कोई ग्रेविटी कोई एयर नहीं होती, तो प्रेशर की वजह से ही सारा कुछ होता है। लेकिन असल में हकीकत में जो इफेक्ट्स होते हैं वो इतने ड्रामेटिक नहीं होते। हाँ, डेफिनेटली अनप्लेजेंट ज़रूर होंगे, लेकिन चलिए जानते हैं कि आखिरकार होता क्या है। अगर आप एक लीकी स्पेस सूट पहन के जाते हैं स्पेस में, तो अचानक से कोई बॉम्ब की तरह नहीं फटेगा आपका सूट। कुछ 10 मिनट तकरीबन आपको लगेंगे कॉन्शियसनेस लूज़ करने में और मतलब एक डेथ की तरफ जाने में। सबसे पहले आपकी कॉन्शियसनेस लूज़ होगी और उसके बाद थोड़ी देर तक जो है लोअर प्रेशर होने की वजह से जो बॉडी का ब्लड है वो बेशक थोड़ा टेम्परेचर क्यों ना हो, वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा और तकरीबन 10 मिनट के बाद आपकी डेथ होगी। यानी कि अगर हम कंपेयर करें कि वो एक सेकंड में बॉम्ब की तरफ फटना और दूसरी तरफ 10 मिनट लगते हैं कि किसी भी एस्ट्रोनॉट को एक लीकी स्पेस सूट में मरने के लिए, तो काफ़ी फ़र्क है दोनों में। अब आप से मैं एक सवाल पूछता हूँ कि पूरे यूनिवर्स में सबसे मज़ेदार सबसे पावरफुल फिनोमेनन कौन सा है जो कि सबसे ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ करता है? तो हो सकता है आप किसी भी कोलिजन का नाम ले लें, आप किसी स्टार का नाम ले लें, किसी सुपरनोवा का नाम ले लें, लेकिन एक्चुअली एक ऐसी चीज़ है स्पेस में जो कि अगर अकर होती है तो 10 सेकंड में इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है जितनी सन अपनी पूरी लाइफ में नहीं निकाल सकता। इसको हम कहते हैं गामा रे बर्स्ट। और ये एक्चुअली न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स के जो है वो एक बहुत बड़ा एविडेंस होता है, क्योंकि आप ब्लैक होल्स को तो देख नहीं सकते। तो जब भी किसी मैसिव स्टार की लाइफ ख़त्म हो जाती है और वो अचानक से फटता है, तो गामा रे बर्स्ट वहाँ पर होती हैं, जिसकी वजह से हम उसको यहाँ पर अर्थ में बैठे हुए उसको डिटेक्ट कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक मैसिव स्टार फटा है। और मैसिव स्टार का अगर मैस इतना है, यानी कि हम इंटेंसिटी से देखते हैं कि कितनी ज़्यादा गामा रे जो है उस बर्स्ट से निकली हैं, तो इतना ज़्यादा मैस हम सोचते हैं कि इस कोर का होगा, और अगर इतना ज़्यादा मैस होगा तो ये मोस्ट लाइकली एक ब्लैक होल ही होगा। इस तरह हम जो है इनडायरेक्टली जो है ब्लैक होल्स की एविडेंस को मेजर करते हैं। स्टार्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और हमसे भी बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। इतनी दूरी की वजह से इनको किलोमीटर्स या माइल्स में मेजर करना इम्पॉसिबल है, कैलकुलेटर्स ही फेल हो जाएंगी, इसलिए हम इनको मेजर करते हैं 1 लाइट ईयर, मतलब एक लाइट ईयर्स में। एक लाइट ईयर में तकरीबन 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर्स होते हैं। अब वो मज़े की बात है कि इतने दूर होने की वजह से कुछ स्टार्स तो ऐसे हैं जो कि हम ज़िंदगी में कभी नहीं देख सकेंगे, यानी कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स हमसे अभी तक छुपा हुआ है। हम जहाँ तक अभी पहुँचे हैं वो एक्चुअली करोड़ों अरबों साल पहले का एक पास्ट था, और बहुत सारे स्टार्स थे जो कि हम अभी नहीं देख सकते। उनकी वजह यह है कि उनका डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि लाइट को भी पहुँचने में बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। ब्लैक होल्स का अपोजिट क्या होगा? वैसे इंग्लिश में अगर कहीं पेपर में आ जाए कि व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ ब्लैक होल, तो आप ये लिखेंगे वाइट होल, क्योंकि ब्लैक है तो दूसरा वाइट होगा। मज़े की बात है ये एक्चुअली एक थ्योरेटिकली एग्जिस्ट करते हैं वाइट होल्स। ये मैस और एनर्जी को निकलने के बजाय बाहर की तरफ फेंकते हैं, लेकिन ये प्योरली इमेजिनेटिव ऑब्जेक्ट्स हैं और इसको उनको सिर्फ थीरीज इनके बारे में पेश की गई। कभी भी आज तक हमें इनकी एग्जिस्टेंस की कोई भी खबर नहीं मिली। तो दोस्तों आज हम अपनी वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, अगली दिन मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।